गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है अपनी हिंदी की पाठ्य में पुस्तक में से लेसन नंबर 7। हमारे लेसन का नाम है ममता। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ममता जयप्रकाश की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य की काल ये कहानियों में से एक है, मतलब प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के चरित्र के माध्यम से एक और रिश्वत लेने का विरोध किया है, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया है। इसके बाद है हमारा ममता रोहताज दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। एक दिन उसके पिता अपने अनुचरों के साथ सोने से बड़े थाल लेकर ममता के कमरे में आए। ममता इतना सारा सोना देखकर चौंक पड़ी और उसने अपने पिता से कहा कि इतना सोना कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। ममता को समझने में देर न लगी कि उसके पिता ने मलेशियों के से रिश्वत ली है। उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसके पिता ने कहा कि पतनोमुख मतलब पतन हो रहा है हमारे उसका जब वो हार जाएंगे। पतनोमुख प्राचीन समत वंश का अंत समीप है, मतलब कि उनका जो अंत है वो उनके वंश का अंत जो है नज़दीक आ रहा है। इसलिए जब मंत्री तब ना रहेगा, ये सब के तब उसके सब तब के लिए है, मतलब अपने बुरे समय के लिए उसने जोड़ कर रखा था। ममता ने इस रिश्वत को ईश्वर के प्रति दुस्साहस बताया। दूसरे ही दिन उसके पिता चूड़ामणि पठानों के हाथों मारा गया। रानी खजाना शेरशाह राजा रानी और खजाना शेरशाह के हाथ लगे, किंतु ममता भागने में सफल होगी और दूर कहीं खंडरों में रहने लगी। एक दिन उसकी कुटिया में एक अपरिचित, मतलब जिसको वो जानती नहीं थी, वो अपरिचित प्यासे थके हारे सैनिक ने उससे आकर कहा, माता मुझे आसरा चाहिए। ममता पहले तो घबराई, किंतु फिर उसने सोचा कि अतिथि को आसरा देना उसका कर्तव्य है। ये सोचकर उसने कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आसरा दूंगी। ये कहकर वह स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली गई। वास्तव में ये शरणार्थी और कोई नहीं था बल्कि अपितु हिमांशु था। आपको पता है अपितु मतलब बल्कि हुमायूं था। सुबह जब हुमायूं को ढूंढते उसके सैनिक वहां आए, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे आसरा दिया है। किंतु ममता भयभीत होकर छिपी रही। हुमायूं ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दे सका, इसलिए तुम इसका घर बनवा देना। ये कहकर वह चले गए। वर्षों बाद जो हुमायूं के बेटे अकबर के सैनिक जब उस स्थान को ढूंढते हुए आए, तो ममता ने उन्हें कहा कि वह नहीं जानती कि ये जो शहंशाह था कि साधारण मुगल, पर वह इसी झोंपड़ी में रहा है और वह ये मेरा घर बनवाना चाहता था, किंतु मैं झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत थी। उसने आगे कहा कि अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए, मतलब उसके प्राण जो है निकल गए। वहाँ फिर एक अष्टकोण मंदिर बना जिसमें लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति मतलब याद में ये गगनचुंबन मतलब बहुत लंबा मंदिर को काफ़ी ऊंचाई थी जो मंदिर बनाया था, गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था। इस प्रकार भ्रष्टाचार का विरोध, पथ्य को आसरा देना, परोपकार का बदला ना चाहना आदि बातें इस कहानी की विशेषता है। कहानी की भाषा जो है संस्कृतिनिष्ठ है किंतु ग्रहणी है, मतलब संस्कृति में लिखी हुई है, किंतु जो है हमारी अच्छी तरह से समझ आ सकती है, कोई भी इसमें टफ नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमने इसका जो
जो मेन सार था वो कर लिया। अब मैं आपको इसके छोटे क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ममता कौन थी? जैसे आपको पता है कि ममता कौन थी, तो आपने आंसर लिखना है कि ममता, 1 मिनट पेज पे सेट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर का। हाँ जी, तो आप लिखा है ममता कौन थी? आपने आंसर देना, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। फिर है मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? मतलब किसकी चिंता थी? तो आपने बोलना है मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी और दुर्ग की चिंता थी। इसके बाद हमारा है, मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? आपने आंसर देना है, चूड़ामणि ने अपनी पुत्री को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? आपने बोलना है, टोलियों में छिपकर स्त्री वेश में शेरशाह सूरी के सिपाही अंदर आए। फिर है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ चले गई? आपने बोलना है, पिता चूड़ामणि की मृत्यु के बाद ममता राज्य को छोड़कर काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर हमारा क्वेश्चन है, ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? आपने बोलना है, 7 देशों के राजा हुमायूं ने ममता से झोंपड़ी में आश्रय मांगा। वह चौसा युद्ध से जान बचाकर भाग आया था। मतलब जब युद्ध हुआ था तो वो क्या था? जान बचाकर भाग आया था। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ममता पति को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चलेगी? आपने आंसर देना है, ममता ने पति को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। आगे है, चौसा युद्ध किन किन के माध्यम हुआ था? किन किन के बीच में हुआ था? या माध्य या बीच, एक ही बात है। तो आपने आंसर देना है, चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य करमनाशा नदी के पास चौसा नामक स्थान पर 26 जून सन 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। आगे है, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? आपने लिखना है, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को आदेश दिया कि मिर्जा, हम उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सके, लेकिन तुम उसका घर बनवा देना, क्योंकि मुश्किल में मैंने उसके घर में आश्रय लिया था, ये स्थान भूलना मत। मतलब ऐसे करके जो बादशाह थे वो चले गए, क्योंकि उनके सैनिक जो थे, जो हुमायूं के सैनिक थे, वो उन्हें लेने आए थे। ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, हमने इस लेसन का सार भी पढ़ लिया है और इसके छोटे क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। बेटा, ये जो लैंग्वेज है इसमें संस्कृति के शब्द ज़्यादा हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। तब तक आप इसका सार और छोटे क्वेश्चन याद करो, लर्न करो, बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके लिए पढ़ने का। तो आपने बहुत अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेज करना है और अच्छी तरह से स्टडी करनी है। टेक केयर।